देश में कोरोना वायरस से बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे फेज की शुरुआत होने जा रही है। केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने की इजाजत दे दी है। इस दौरान 45 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए चल रहा वैक्सीनेशन अभियान भी जारी रहेगा। कई राज्यों के सीएम 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की लगातार मांग कर रहे थे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही वैक्सीन निर्माता अब खुले बाजार में और राज्य सरकारों को पहले से तय कीमत पर सीधे टीका बेच सकते हैं। राज्य सरकार सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद सकेगी। अब तक 45 साल से ऊपर की उम्र वालों को ही वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब 18 साल से ज्यादा की उम्र वालों को भी 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी। ऐसे में वैक्सीन से जुड़ी हर बात आपको जाननी चाहिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत में कौन कौन सी वैक्सीन है। मौजूदा वक्त में भारत में 3 वैक्सीन हैं। पहले से थी कोविशील्ड और कोवैक्सीन। हाल ही में रूस की बनाई हुई वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से स्पुतनिक के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन के लिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन? कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन के पोर्टल cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा IVRS यानी ऑटोमेटेड फॉलो कॉल या कॉल सेंटर से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। IVRS के लिए 1507 नंबर पर कॉल करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया था कि ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा उपलब्ध होगी, ताकि योग्य लाभार्थी अपनी पसंद के टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें और टीका लगवा सकें। अब सवाल ये उठता है कि सेंटर का पता कैसे चले, तो www.cowin.gov.in वेबसाइट पर जाएं। यहाँ फाइंड योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर क्लिक करें। एड्रेस या जगह का नाम डालने के बाद आपका नजदीकी सेंटर शो करेगा। कई लोगों के मन में इस वक्त ये सवाल सबसे ज्यादा उठ रहा है कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा? तो इसका सीधा जवाब नहीं है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगती है और इसमें 28 दिन का अंतर होता है। इस दौरान विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। कुछ मामले सामने आए हैं जिनमें कोरोना वैक्सीन लगवाने के कुछ ही दिनों के अंदर संक्रमण हो गया है। ऐसे मामलों के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि टीका लगने के बाद शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनने के लिए करीब 2 हफ्ते लगते हैं। इस दौरान पूरी सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा अगर आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है या लगवाने वाले हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तुरंत काम पर ना जाएं। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो तुरंत काम पर जाने से बचें। वैक्सीन लगवाने के बाद कम से कम 2-3 दिनों तक बिल्कुल आराम करें। कुछ लोगों को 24 घंटे के बाद साइड इफेक्ट महसूस होते हैं, इसलिए वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 2 दिनों तक अपनी सेहत पर ध्यान दें। भीड़-भाड़ में जाने से बचें। अगर आपने अभी वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है तो भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। जब तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती तब तक सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। हालांकि वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद भी आपको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। ट्रैवल करने से बचें। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है। ऐसे में भले आपने वैक्सीन लगवा ली हो, लेकिन आपको ट्रैवल करने से बचना चाहिए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की गाइडलाइन में वैक्सीन लगवाने के बाद भी यात्रा ना करने की सलाह दी गई है। सिगरेट और शराब ना पिएं। अगर आप सिगरेट और शराब पीते हैं तो वैक्सीन लगवाने के बाद इससे दूरी बना लें। कम से कम 3 दिनों तक बिल्कुल भी शराब ना पिएं। इसके अलावा आपको बाहर का तला और भुना खाना खाने से बचना चाहिए। डॉक्टर्स के संपर्क में रहें। अगर आपको पहले से ही कोई एलर्जी की समस्या है तो आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी सेहत पर नजर रखें। किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। बिना मास्क लगाए बाहर ना जाएं। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क लगाने की उतनी ही जरूरत है जितनी की वैक्सीन लगवाने से पहले थी। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद ही शरीर में एंटीबॉडी बनती है, इसलिए जरा भी लापरवाही से आप वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। हाइड्रेटेड रहें। वैक्सीन लगवाने से तुरंत पहले और बाद में खुद को हाइड्रेटेड रखें। अपनी डाइट में खूब सारे फल, सब्जियां और नट्स शामिल करें। इससे शरीर अंदर से मजबूत रहेगा। वर्कआउट बिल्कुल ना करें। वैक्सीन लगवाने के बाद हाथों में दर्द होना आम बात है, इसलिए अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो कुछ दिनों के लिए वर्कआउट ना करें, वरना आपके हाथों का दर्द और बढ़ सकता है। आज के लिए इतना ही इस खबर में। अपना ख्याल रखें और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।